जो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट होता है आर एसेंशियली फॉर फॉरेन नेशनल्स और एंटिटीज जिनके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं विद द इंडिविजुअल एंटिटीज इन इंडिया ओवर हियर। तो लास्ट के स्टडीज में हमने एनआरओ, एनआरई, एफसीएन अकाउंट के बारे में बात करी थी एंड इन डिटेल उन सभी चीजों को समझा था। एंड दिस टाइम इट्स रिलेटेड टू द एसएनआरआर, यानी कि जो आपके पास स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट वीडियो ऑडियो क्वालिटी इज वर्किंग ऑल फाइन। So let's have a look at the questions over here. The first question over here, it says, which of the following entities are not eligible for opening the SNRR account? तो कौन सी entities जो हैं उनको eligible नहीं रखा गया है कि वो SNRR account को open कर सकती हैं? So it says, any person resident in India, any person resident outside India with business interest in India, nationals of Pakistan, Bangladesh with prior approval from the Reserve Bank of India. So which of the following विल बी द राइट आंसर? तो हमने बताना कि कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, उनके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। सो काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सो देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एसएनआरआर जो अकाउंट होते हैं ये फॉरेन नेशनल्स के लिए होता है, फॉरेन एंटिटीज के लिए होता है विच आर हैविंग द बिजनेस रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स ओवर हियर इन इंडिया। तो डेफिनेटली यहां पर जो रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इस अकाउंट को क्यों ही ओपन करवाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो जो है वो दैट्स नॉट एक्चुअली करेक्ट ओवर देयर। तो कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर है, जिनका बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, वो यहां पर ये अकाउंट ओपन करवाते हैं। और साथ के साथ जो नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान से हैं या फिर बांग्लादेश से हैं, उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, फिर ही वो इस अकाउंट को ओपन करवा पाते हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है that will be the right answer because we were to answer कि कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। So option A is the right answer for question number 1. Now let's move to the another question. It says for which of the following purposes SNRR account can be allowed? तो कौन से पर्पस के लिए जो SNRR अकाउंट है वो अलाउ किया जा सकता है? Do answer over here at the earliest. Import export of goods and services for investment in India, for trade credit transactions and lending under ECB अलाउ किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव आर अलाउड। तो कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए एसएनआरआर अकाउंट को अलाउ किया जा सकता है? देखो, जो भी ट्रांजेक्शन्स रुपी में करनी है एज पर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए करनी है, वो सभी ट्रांजेक्शन्स एसएनआरआर अकाउंट में अलाउड होती हैं। जैसे मान लो कि पर्सन ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना है तब भी अलाउड है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है तब भी अलाउड है, ट्रेड क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के अंदर ट्रांजेक्शन है वो भी अलाउड है, ठीक है। या फिर इवन आईएफएससी यूनिट है, आईएफएससी यूनिट यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यूनिट है, तो भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस केस में अलाउ की गई हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर अलाउड, कि सभी की सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अलाउ की गई हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी ओवर हियर, राइट। सो यहां पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर मूव करते हैं। Okay. So the next question over here, it says which of the following aspects in relation with SNRR account is matched correctly? तो कौन से एस्पेक्ट जो है SNRR अकाउंट से लेकर के वो मैच करते हैं? Maximum tenure of the account is 7 years. It is saying to be it is false. And for the business wise segregation mandatory है, true है. Personal transactions can also be done in the account, true कहा गया है. Should not make available for exchange to any person resident in India, true. So which of the following would be particularly matching properly or matching correctly in this regard? तो अकाउंट के अगर हम टेन्योर की बात करें, एसएनआरआर जो अकाउंट होता है कॉन्करेंट टू द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितना देर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो फॉरेन नेशनल है, जो फॉरेन एंटिटी है, उनका यहाँ पर इंडिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेट्स से जितना कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है उतना रहेगा। एंड मैक्सिमम जिस टाइम पर एसएनआर अकाउंट जो रहेगा वो वैलिड हो सकता है, दैट इज एक्चुअली फॉर द 7 ईयर्स, फॉर द 7 ईयर्स रहेगा यहाँ पर। एंड फॉर द अगर रिन्यूअल करवाना होता है तो अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करता धरता है सभी चीजों का, उन्हीं से आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। एंड एक चीज और, जो बिजनेस सेग्रीगेशन है वो पर्टिकुलरली क्या है कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक है। तो बैंक जो है वो अगर फॉरेन नेशनल चाहता है कि हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग कैटेगरी हो तो वो पर्टिकुलरली अलाउड है, लेकिन सिंगल जो अकाउंट है मल्टीपल पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो भी यहां पर अलाउड है। सो बिजनेस सेग्रीगेशन जो है वो यहां पर मैंडेटरी नहीं है। मैक्सिमम टेन्योर जो 7 ईयर्स का, दिस इज करेक्ट, तो ये तो ट्रू होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। बिजनेस वाइज सेग्रीगेशन जो है मैंडेटरी है, ट्रू होना चाहिए था, ये फॉल्स होना चाहिए था, ये ट्रू कहा गया, ये भी गलत हो गया। पर्सनल ट्रांजैक्शन कैन आल्सो बी डन,
कि क्या यहाँ पर जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं इस अकाउंट में वो कर सकते हो? ये तो अकाउंट होता ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, ये तो अकाउंट जो है वो है ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो यहाँ पर वो तो चीज नहीं हो सकती है। एंड शुड नॉट मेक अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू एनी पर्सन, तो वो तो पर्टिकुलरली सही है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि एक्सचेंज जो है वो आप डाल दो किसी फॉरेन इंडियन रेजिडेंट के खाते में एंड उनको पैसा यहाँ पर ट्रांसफर कर दे दो, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड, वो तो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, सो ऑप्शन डी ओवर हियर विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेंशन्ड करेक्टली, कौन से पॉइंट्स यहां पर करेक्टली मेंशन किए गए हैं उनके बारे में आंसर पोस्ट करना है। बैंक कैन बी पेइंग इंटरेस्ट एट देयर ओन डिस्क्रिशन, तो बैंक अपने अपने बिहाफ पर कुछ जो भी इंटरेस्ट चाहते हैं वो पे कर सकते हैं। एंड फर्दर बट नॉट मोर देन द इंटरेस्ट पेड टू द अदर फॉरेन नेशनल्स, द बैलेंसेस इन द SNRR अकाउंट कैन बी repatriated and the transactions in SNRR account are tax free on account of death of the account holder, the amount is to be credited to the foreign currency account in India of the nominee. So which of the following is the right answer in this regard? Let's have a look at it. देखो, पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि बैंक अगर बात करें कि इंटरेस्ट की बात करें, जो SNRR अकाउंट होता है, जो SNRR अकाउंट होता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता, नो इंटरेस्ट इज पेड, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया गलत। ठीक है जी, जो बैलेंसेस हैं क्या उनकी रिपेट्रिएशन की जा सकती है? यस, दोस कैन बी रिपेट्रिएटेड, तो ये वाली ऑप्शन होगी करेक्ट, क्या बाहर पैसे भेज सकते हो, दैट इज फ्रीली रिपेट्रिएबल, क्योंकि बाहर से पैसे आते हैं और वो पैसा आप आसानी से बाहर भेज सकते हो। ठीक है, दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू द पर्सन हु आर हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द पर्संस इन इंडिया, तो पैसा बाहर भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फर्दर जो ट्रांजेक्शन्स है क्या वो टैक्स फ्री हैं? तो सभी ट्रांजेक्शन्स जो है उनके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि अर्निंग करी आपने इंडिया में, तो उनके ऊपर इंडिया की अर्निंग है ना, बाहर की अर्निंग थोड़ी ना है, तो उनके ऊपर टैक्स तो लगेगा, तो डेफिनेटली ये टैक्स फ्री नहीं है, राइट। एंड फर्दर अगर हम बात करें ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, अगर पर्सन की अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, तो अमाउंट जो है वो आप NRO अकाउंट या NRE अकाउंट जो है, ठीक है, उसमें क्रेडिट कर सकते हो। यानी कि अगर नॉन रेजिडेंट है, अगर पर्सन नॉन रेजिडेंट है, जो नॉमिनी है नॉन रेजिडेंट है, तो उसका NRO अकाउंट NRE अकाउंट में डाल सकते हैं, या फिर आप रिमिट भी कर सकते हैं नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू बाहर सीधा। तो ये वाला भी जो पॉइंट है वो गलत हो गया। तो इन्होंने कहा कि नॉमिनी इंडिया में होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर नॉमिनी बाहर है तो डेफिनेटली आप उनके NRE अकाउंट में या तो पैसा डाल देंगे, या फिर पर्टिकुलरली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बाहर आप पैसा भेज सकते हैं, आप सीधा पैसा बाहर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी?